सब सुख में हंसते हैं, सब दुख में रोते हैं। सब सुख में हंसते हैं, सब दुख में रोते हैं। सब सुख में हंसते हैं, सब सुख में उनसे सुख मिले जिसे उनसे, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा सुमर करूं, दुख में में भी योगी गीतों के सहारे हैं, गीतों के सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा गोविंद सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। भैया 7:15 तो बज चुका, लेकिन भैया हम तो परसों 3:45 बजे आए तो भी कोई श्रोता न थे, और आज भी मैं 4 बजे आया हूँ तो कोई श्रोता नहीं। तो मेरी गलती तो है नहीं। कार कुंती कहती है, हे प्रभु, ठाकुर जी ने कहा जो मांग लो, लेकिन कुंती क्या मांगती है? विपदः सन्तु न शश्वत, विपदः सन्तु न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु
भवतो दर्शनाम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। भैया गजब की बात मांग ली है कुंती ने। विपदः, विपत नहीं, विपत्ति नहीं, विपत्तियां मांग ली है। विपदः संतु सदा, शाश्वत सदा, तत्र तत्र हर जगह। बड़े विचित्र की बात मांग रही है भैया। सब कहता है सुख दे दे, ये क्या महाराज देखो क्या मांग रही है। विपदा संतु सदा के लिए, शाश्वत सदा, तत्र तत्र जहां भी रहूं। विपदा संतु नह शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु मुझे विपत्ति नहीं विपत्तियां दीजिए। भैया संसार के नजरों में ये बिरले ही विपत्तियां हो सकती है, लेकिन कुंती जो मांग रही है ये तो परम संपत्ति मांग रही है। क्योंकि भवतो दर्शनाम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। भवतो दर्शनम होगा दर्शन आपका, यस्याद पुनर्भव दर्शनम मुझे बार बार आपका स्मरण होगा, बार बार आपकी चिंतन होगी, बार बार आपकी मधुर में मंगल छवि का दर्शन होगा। क्योंकि जब तक मेरे पास दुख था तो आप थे, आज मेरे पास सुख आया तो आप जा रहे हो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं अरे सुख के माथे सिल पर, ओ सुख के माथे सिल पर, जो राम हृदय सो जाए। अरे सुख के माथे, सुख के माथे सिल पर, जो राम हृदय सो जाए। वैसे सुख के ऊपर पत्थर पड़ जाए, जो सुख आने के बाद राम हृदय से चला जाए। इसलिए बलिहारी वा दुख की, ओ बलिहारी वा दुख की, जो पल पल राम रटाए। अरे मुझे वही चाहिए क्या, बलिहारी वा दुख की। मैं बलिहारी जाऊं, मर जाऊं उस दुख के ऊपर, जो दुख के कारण मुझे क्या पल पल राम रटाए, जो पल पल मुझे राम रटने पर मजबूर कर दे। मुझे वही दुख चाहिए, मुझे सुख न चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं अरे कह हनुमंत, ओ कह हनुमंत, विपत प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, ओ जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। है प्रभु वही विपत्ति है। कौन सी विपत्ति है, क्या विपत्ति है, जिसमें जप तप सुमिरन भजन न होई, जिसमें जप न हो, तप न हो, आपका सुमिरन न हो। क्या, जिस समय में राम राम कृष्ण कृष्ण उच्चारण न हो, वही विपत्ति है, वही विपत का समय है। इसलिए कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जिस समय में भजन साधन है वो सबसे बड़ा विपत्ति है। इसलिए भैया कुंती तो सबसे बड़ी संपत्ति मान लेंगे। क्यों? कुंती कहती है जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, 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 तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार बाकी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या देखते जिसमें आपका दीदार हो, जिसमें आपका दर्शन हो, वही सबसे सुंदर सुअवसर है। इसलिए हे प्रभु, मुझे विपत्ति ही चाहिए, विपत्तियां ही चाहिए। एक रसिक गाते हैं क्या, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया बनकर श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, 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 श्यामा का बनकर बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। श्री राधे। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर
कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। पूछो प्रेम दीवानों से, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। इस प्रेम के प्याले शाम के बन कर देख लो। और क्या, दुनिया के चक्र में पर करके कई जन्म यूं ही बर्बाद किया। आके चक्कर में पड़ के कई जन्म यूं बर्बाद किया। क्या, अरे सुन लो, तूने दुनिया के चक्र में पड़ करके यूं ही जीवन बेकार कर लिया, बर्बाद कर लिया। इसलिए क्या, अब चरण में श्यामा, अब शरण में श्यामा के चरणों में नाम सुमर कर देख जरा। अब शरण में श्यामा के चरणों में नाम सुना कर देख लिया। दुनिया का बन कर देख लिया, श्याम का बन कर दे, दुनिया का बन कर देख लिया। श्यामा का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख। इसलिए भैया दुनिया का बन के तो आपने देख लिया, एक बार जरा उस श्यामा का बन के देखो, राम का बन के देखो, कृष्ण का बन कर देखो, फिर तो मजा ही मजा। इसलिए भैया कुंती तो भैया क्या मांगती है, भगवान का दर्शन ही मांग रही है कि जिससे उनका दर्शन होता है। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी रुक जाते हैं और कहते, हे बुआ आपने क्या मांगा है, अभी भी संशोधन हो सकता है, अभी मैंने तथास्तु नहीं कहा है। आप संपत्ति कहीं मांगना चाहती हो और गलती से कहीं विपत्ति निकल गया हो, इसलिए आप पुनः मांग लो। कुंती ने कहा, हे ठाकुर जी मैं अपनी पूरी होशो हवास में यही मांगी हूँ, विपत्तियां ही चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, बुआ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी रुक गए हैं और रुकने के बाद श्री ठाकुर जी ने क्या किया, पांडवों के साथ कहाँ पितामह भीष्म के पास जाते हैं, जहां पितामह भीष्म देखते हैं उनकी स्तुति वंदन करने लगते और कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कचुद द्वि हरतुम प्रकृतिमुपयेषु यदभौ प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते कचित द्विहर्तुम प्रकृति मुपयेषु यदभौ प्रवाह। हे प्रभु इति मति, ये जो मेरी बुद्धि है, इति मति का मतलब बुद्धि,
इति मति रूप कल्पिता तृष्णा। ये बुद्धि जो है ये मेरी बेटी है, पुत्री है। रूप कल्पिता तृष्णा, ये बहुत ही सुंदर है, गुणी है। रूप कल्पिता तृष्णा, इसमें तृष्णा भी नहीं है, ये तृष्णा रहित है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी इस बुद्धि रूपी बेटी से विवाह कर ले। मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है उससे विवाह कर ले। अरे सबों ने कहा ये तो पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी के पास पुत्री कहां से आ गई भैया। लेकिन जैसे ने कहा आपने कि ये जो मेरी पुत्री है ये बुद्धि है, मतलब हे ठाकुर जी, ये जो बुद्धि है ना, ये एक साथ मन को नहीं रहने देती, यहाँ लगाती वहां लगाती, ये करती वो करती है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करना चाहता हूँ। बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह का मतलब क्या है प्रभु? मैं अपनी बुद्धि आपको देता हूँ, आप इसे स्वीकार करो। क्योंकि भैया जब तक अपनी बुद्धि लगाओगे भगवान नहीं मिलने वाले। वेन्यू सिलेंडर अपने आप को समर्पित करना होगा, तभी भगवान मिल सकते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि से भगवान पकड़ में आ गया तो इसका सीधा मतलब है भगवान बुद्धि से छोटा है। अरे भैया जिस लोटे में जिस नदी का पानी आ जाए उसका सीधा मतलब है लोटा नदी से बड़ा है। भैया भगवान बुद्धि से पकड़ में नहीं आता, भगवान तो बुद्धि के समर्पण से पकड़ में आता है। बुद्धि जब तक द्रौपदी को यह भान था मेरे पति बैठे हैं, ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, सब मेरी रक्षा करेंगे, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही हाथ उठाकर कहती है प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी अर्जुन जी, नहीं तो लाज जाएगी। हे ठाकुर जी अगर नहीं पकड़ोगे तो आपकी लाज जाएगी, क्योंकि मैं आपकी हूं। तो भैया ऐसी समर्पण बुद्धि जैसे ही आती है बस भगवान आपको आकर अंगीकार कर लेंगे। तो अपने बुद्धि रूपी बेटी को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु आप कितने सुंदर हो, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। हे प्रभु क्या कहूँ, आप त्रिभुवन में आपसे बड़ा सुंदर कोई नहीं हो सकता। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आप तमाल वर्ण हो। हे प्रभु आप इतने सुंदर हो। हे प्रभु मुझे अब वो छवि याद आ रही है, आप रथ पे आरूढ़ होकर अपनी गंगराली अलकावली से मुस्कान से कितनों को घायल कर डाला, कितनों को मार डाला। हे प्रभु जब आपने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं गंगा पुत्र भीष्म भी प्रतिज्ञा किया। क्या आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं ऐसे सत्य संकल्प परमेश्वर श्री कृष्ण को शस्त्र धारण करने पर अगर मैंने मजबूर नहीं किया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। क्या किसी जीव में ये सामर्थ्य है? क्या किसी जीव की ये औकात है कि वो सत्य संकल्प परब्रह्म परमेश्वर की प्रतिज्ञा को तोड़ दे? लेकिन हे प्रभु आप कितने दयालु हो, आपने मेरी लाज रख ली। लाज रख ली, लाज क्या रख ली? मैं भीष्म प्रतिज्ञा किया और आपने लाज रखा कि उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया। आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन मुझ जैसे आताताई अधम पापी भक्तों के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मेरी प्रतिज्ञा बचा दी। हे प्रभु आप कितने सुंदर हो। अपनी मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देख। अरे ऐसा जो भगवान कृष्ण है, यही तो कृष्ण है, यही तो भगवान है।
अरे वो भगवान कैसा जो अपनी मान में परा रहे। विनोद अग्रवाल जी कहते थे ना महाराज, अरे तुम हो मशहूर अपनी दुनिया में, मैं हूँ मशहूर अपनी दुनिया में। अरे तुझे नहीं आना नया, क्यों बुलाऊंगा मैं तुझे। भैया भक्त का तो नोक झोंक चलता है। तो भैया अपनी मान भले टल जाए, भक्त का मान मत। आहा कितना अधादंत दरबार है। भक्त कोई प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। बताओ ऐसा कोई होगा क्या? अरे भैया फिर भी हम इस संसार के हार मास के पुतले संसार के लोगों से प्रीति कर बैठे हैं। अरे भैया नेक सी प्रीति गोविंद चरणों में कर ले, बिगड़ी बन जाएगी। क्योंकि तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की। इसलिए भगत क्या कहता है अर्जुन जी, भगत क्या कहता है पता है? हाथ उठाकर भगत कहता है, हो भर दे झोली, हो भर दे झोली, हो भर दे झोली मेरी प्यारी राधे, भर दे झोली मेरी प्यारी राधे, भर दे झोली मेरी प्यारी राधे, भर दे झोली मेरी प्यारी राधे। लौट कर ना जाऊंगा मैं खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं जाऊंगा न खाली, लौट कर मैं जाऊंगा न खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी प्यारी राधे, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी राधा रानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगत ऐसे कहता मैं अब जाने वाला नहीं जब तक झोली ना भरे माया। ऐसे पितामह भीष्म कहते हैं कि आपने मेरी लाज रख ली। हे ठाकुर जी, जिस समय मैंने प्रतिज्ञा किया था सबने मुझ पे हंसा, क्या प्रतिज्ञा कर लिया है। लेकिन मैं भी एक दिन रणभूमि में गया और अपनी अमोघ धनुष को उठाकर बाणों की वर्षा करने लगा अर्जुन पर। अर्जुन भयभीत हो गया, कांपने लगा, कहा हे कृष्ण देखो देखो ये भीष्म रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर डालेगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं बाण छोड़ता था, अर्जुन घबरा उठा और श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति करने लगा। जैसे श्री कृष्ण के चरणों पे पड़ा, श्री कृष्ण क्या किए, अपप्लुतः भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद गए और एक विशाल रथ पहिए को उठाकर अपने अंगुली में चक्र का स्थान दे दिया और आवेग से बढ़ने लगे। जब आप बढ़ने लगे पृथ्वी डगमगाने लगी, दरारें फटने लगी, उनका पीतांबर उड़कर आकाश लोक को चला गया है। हे प्रभु आपकी छवि का मैं दर्शन करके मोहित हो रहा हूं। हे सब प्रभु, सारी दुनिया उस समय आपको देख रही थी और आप बस आकर चाहते थे कि मेरा वध कर दे। आप चाहते थे कि मैं कब जाऊं और कब इस भीष्म का वध कर दूं, मार डालूं। लेकिन अर्जुन आकर के आपका चरण पकड़ लिया। हे प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की और आपने लाज रखे, ऐसे आप प्रभु हो। इस प्रकार श्री भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है और कहता है हे प्रभु बस एक इच्छा है, क्या? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन
पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन तेरा। प्रभु और क्या, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार है प्रभु, ऐसे मेरा जीवन बीत जाए। श्री भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग किया है। श्री ठाकुर जी इस प्रकार वहां से आकर फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी द्वारिका चले गए हैं, जहां श्री ठाकुर जी का द्वारिका में राज्योचित स्वागत सत्कार हुआ है। इधर राजा परीक्षित का जन्म होता है। जब राजा परीक्षित का जन्म होता है, युधिष्ठिर आदि सभी ब्राह्मणों को बुला करके उसका नामकरण संस्कार करवाते, पूछते हैं बालक कैसा होगा। बालक की बड़ी सुंदर चर्चा ब्राह्मण करते। बालक बड़ा ओजस्वी तेजस्वी महान भगवत भक्त होगा, ये कलयुग का दमन करेगा, अपनी ऐसी सत्ता और अपनी ऐसी नीति पूर्वक ये प्रजा का पालन करेगा, जिसके कारण इसके नाम इतिहास में अमर हो जाएंगे। ये अंतिम समय में गंगा द्वार पर जाकर ऋषि के श्राप के कारण भगवत प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनकर भगवत प्राप्ति करेगा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म होता है। इधर ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। बंधुओं, जब ये बड़े हो जाते हैं तब जाकर के श्री पांडव इधर अर्जुन तो द्वारिका को गए हैं, अर्जुन लौट के आते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे अर्जुन तुम्हारा मुख उतरा हुआ क्यों है, तुम परेशान क्यों हो, बताओ क्या तुमसे कोई पाप हुई, क्या अधर्म हुई। अर्जुन ने कुछ ना कहा। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन, क्या हम सबों के प्राणनाथ प्रियतम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हम सबों को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए क्या। अर्जुन इतना सुनते ही रोने लगा। युधिष्ठिर मूर्छित होकर के गिर गए। कुंती अपना प्राणांत करके सभी पांडव स्वर्ग को चले गए। इधर गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर जी के उपदेश प्राप्त करके वन को चले गए हैं। इधर बंधुओं, सभी पांडव तो स्वर्ग सिधारे ही गए हैं। इधर परीक्षित जी का एक दिन दिग्विजय होता है, धर्म पृथ्वी संवाद होता है। एक दिन की बात है, परीक्षित जी अपने मुकुट धारण करके प्रजा को देखने के लिए अपने सैन्य बल के साथ जा रहे थे। उसी समय आपने देखा एक काला पुरुष एक गौ और बछड़े को पीटते जा रहा है। परीक्षित को देखते ही काला पुरुष तो भाग गया है। ये धर्म बछड़ा, ये बैल माँ पृथ्वी से कह रहा है, हे मैया आप क्यों दुखी हो,
हे गौ, आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्या बात है, आपके दुख का कारण क्या है, आप रो क्यों रही हो? क्यों आप इसलिए रो रहे हो कि मेरे 3 पैर कट गए, इसलिए आप रो रही हो क्या? या फिर भगवान आपको छोड़ के चले गए इसलिए रो रही हो क्या? इस प्रकार वार्तालाप हो रही थी। मां पृथ्वी जो गौ रूप धारण की है, उन्होंने कहा कि किसी का कोई दोष नहीं है। धर्म ने भी कहा सब अपने कर्मों का ही फल भोगता है, मैं किसी को क्यों दोष दूं, कलयुग का क्यों दोष दूं। परीक्षित जी ये वार्ता सुनते ही आपने पूछा आप कौन हो? मां पृथ्वी, वो गौ ने कहा मैं स्वयं पृथ्वी हूँ। बछड़ा ने कहा मैं धर्म हूँ। आपकी ये दशा किसने की? वो काला पुरुष ने किया। महाराज परीक्षित जी वो काला पुरुष के पीछे भागते, वो कलयुग था। जैसे उसके ऊपर अपनी बाण महाराज धनुष पे चढ़ा के जैसे ही चलाना चाहा, वो कलयुग इनका चरण पकड़ लेता है, कहता है त्राहि माम, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। भैया शरणागति की रक्षा, शरणागतों की रक्षा करना परम धर्म है। शरण में आए हुए जीव की रक्षा होनी चाहिए। परीक्षित जी ने इसे धर्म समझ करके कहा ठीक है मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ। कलयुग ने कहा इस पृथ्वी पर एकमात्र साम्राज्य आपका है, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा जाओ जहां मदिरा पान होता हो, हिंसा होता हो, जुआ खेला होता हो, वेश्यावृत्ति हो, वहां तुम रहना। कलयुग ने कहा प्रभु ये सब तो आपके नगर में कहीं होने वाला है नहीं होता है, मैं कहाँ रहूं, कुछ और स्थान दे दो। उसी समय परीक्षित जी का ध्यान उस मुकुट पे, अपने मस्तक पे जाता है कि मेरे सर पे वो मुकुट है। आपने कहा जाओ सोना में तेरा वास हो, स्वर्ण में तेरा वास हो, लेकिन एक तरफ भगवान कहते हैं गीता में भी, भागवत में भी, धातु नाम अस्मि कांचन, मैं धातु में हूँ, सोना मेरा ही रूप है, स्वर्ण मेरा ही रूप है। फिर सोने में भगवान कहाँ से, स्वर्ण में वो कली का वास कैसे हो सकता है? भैया विवेक की बात यह है कि जो स्वर्ण अनैतिक अधर्म पूर्ण कमाई करके, अनैतिक रूप से धर्म कमाकर हिंसा आदि करके जो धन कमाए जाते हैं, उस धन से जो सोना जो स्वर्ण लेता है कोई, उस सोने में उस स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। बंधु वही जब भीमसेन जी ने जरासंध का वध किया था मल्लयुद्ध के द्वारा, तो उसका मुकुट अपने घर में रखे और वही मुकुट धारण करके आज परीक्षित जी चले थे और उसी मुकुट को पहने हुए थे। अपना न था, इसलिए उसमें कलयुग आके सवार हो गया। ये वन की ओर चले गए, बड़ी भूख प्यास लगी है। जब भूख प्यास लगी है महाराज, जाते जाते एक ऋषि की कुटिया में जाते हैं जिनका नाम समीक ऋषि है। जहाँ जाने के बाद महाराज इन्होंने देखा कि ऋषि ये महात्मा हमारी कोई सेवा न कर रहा है, मैं राजा हूँ और राजा के आने के बाद कोई अभ्यर्चना कोई स्वागत नहीं, ढोंगी है, पाखंडी है, क्योंकि उनके सर पे कलयुग जो सवार है। आपने एक मृत सर्प को देखा है, उसे बाण की सहायता से उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल देता है। ये बात कुछ बालक जा करके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक राजा आया है, आपके पिता भजन में थे और उसी समय उसने क्या किया कि आपके पिता के गले में सर्प डाला है। श्रृंगी ऋषि को आया क्रोध और जल लिया और कहा कि आज जिस किसी पापी ने मेरे पिता के गले में वो मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन वही सर्प वही तक्षक जीवित होकर के उसको डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो। इधर परीक्षित घर को आए हैं। इधर जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए हैं, पिताजी के गले से सर्प निकाला। पिताजी जैसे ही समीक ऋषि उठे, कहा पिताजी मैंने श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा तूने क्या कर दिया, किसे श्राप दिया, कुछ जाना ना समझा? कहा कि एक राजा आया था, आपको अपमानित किया इसलिए श्राप दे दिया। समीक जी ने देखा कि अरे रे रे ये तो बहुत अधर्म कर डाला है,
अरे ऐसा राजा कहाँ मिलने वाला है, ऐसे राजा को इसने श्राप दे दिया है। समीक ऋषि उठे और चले परीक्षित की आवाज की। इधर परीक्षित जी जैसे ही अपने मुकुट को उतारते हैं, कलयुग हटता है। आपको चेतना, अरे रे मेरे से तो बहुत बड़ा अधर्म हो गया, मैंने मुनि महात्मा का अपमान किया है, कल प्रातः जा करके मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। इतना विचार ही कर रहे थे, समीक ऋषि आ गए हैं। प्रहरी ने रोक दिया है, नहीं अभी महाराज विश्राम कर रहे हैं। समीक ऋषि ने कहा अभी राजा के विश्राम का समय नहीं है, अभी जगाओ, सूचना मिली है। परीक्षित जी उठे हैं और समीक ऋषि को बुला करके अपने सुंदर आसन पे बिठा करके उनका पद्म प्रक्षालन करके पूछा, महात्मन आपका आगमन कैसे हुआ, मुझसे बड़ी पाप हो गई, आप मुझे क्षमा करें। समीक जी ने कहा कि अगर मुझसे ये होता तो मैं कर देता, लेकिन अब तो बात निकल गई, मेरा पुत्र श्रृंगी ने तुझे श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो गई। अरे परीक्षित तो नाचने लगा, प्रभु ये श्राप नहीं है, ये तो कृपा है। अरे किसी को ये नहीं पता कब मरेगा, मुझे तो ये पता हो गया 7वें दिन मरना है, अब अपने मुक्ति का साधन में ढूंढ लूंगा। परीक्षित की पत्नी रो पड़ी, गिर पड़ी, सब संभाले। इधर परीक्षित रात्रि में घर छोड़ के निकल गया कि चलो भैया मुक्ति का साधन क्या है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे निताहि गौर हरि बोल। सबसे आपने साधन पूछा, किसी ने नहीं बताया। तब गंगा किनारे बैठ गए, सुखदेव जी का आगमन हुआ, सब उठकर खड़े हो गए। व्यास पराशर अत्रि वशिष्ठ आदि महात्मा आ गए, सब जय जयकार किए, उनका अभिनंदन वंदन किए, चरण धोए और तब जाकर हाथ जोड़कर परीक्षित बैठ जाता है उनके चरणों में। और परीक्षित कहता है, आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श और पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का शुभ अवसर मिलने पर कहना ही क्या। हे प्रभु, बस आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं कलयुगी पाप परायणी जीव हूँ, मुझसे जाने अनजाने में एक अपराध बन गई है। हे प्रभु, आप मुझे यह बताओ कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, क्या 7 दिन के भीतर मुक्ति का कोई उपाय है? वो मुझे जल्दी से बता दो, मैं उसको करूंगा। सुखदेव जी ने कहा, तुम चिंता क्या करते, अरे बहुत सारा उपाय है। राजा कह रहा है, प्रभु अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यहाँ जीव सभी प्रकार से मरने वाले हैं, जल्दी मरने वाले जीव व्यक्ति के मुक्ति का परम साधन क्या है, आप मुझे बता दो, क्योंकि भैया सब मरने वाला है। सुखदेव जी तो अभिनंदन वंदन करने लगे, वाह वाह। फिर आपने कहा, 100 स्मर्तव्यम भजनीय वा बुहि यद्वाभिपर्जयम्। हे प्रभु, आप ये बताएं कि जो जल्दी मरने वाला व्यक्ति है, जो मरने के लिए एकदम तैयार बैठा है, यमराज आने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी ने बड़ा ही सुंदर अभिनंदन किया और इस प्रकार प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वीर्यानि सते प्रश्नः कुतो लोकहिता नृप आत्संबितः पुंसां श्रोतव्यादुषु यः परः। वीर्या में सते प्रश्नः, हे राजन नृप लोकहितम नृप, हे राजा नृप राजा, लोकहित के लिए तूने जो ये प्रश्न किया, ये प्रश्न ही सुंदर है, ये प्रश्न ही बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि तूने लोकहित के लिए किया है। क्योंकि सब मरने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए अब तुम ध्यान दे करके सुनो, करना क्या है।
देखो बहुत सारी साधन बताई गई है, लेकिन देखो करने में जो हो सफल वही करो। अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो क्या करो। एतत्र विद्यानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम निर्पणीतम हरैर नामानुकीर्तनम। एतत्र विद्यानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम निर्पणीतम हरैर नामानुकीर्तना। हे परीक्षित, योगी हो, ध्यानी हो, जपी हो, प्रजा हो, कोई भी हो, दीन हो, क्या करे। उसकी मृत्यु नजदीक आ जाए तो किसी सुंदर पवित्र स्थल का चयन करे, वहां बैठकर भगवत कथा सुने, भगवान नाम संकीर्तन करे, यही उसके मुक्ति का साधन है। इस प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। तब जाकर सुखदेव जी ने कर्म मुक्ति, सदो मुक्ति आदि का वर्णन किया है। फिर परीक्षित जी ने आदि प्रश्न किया है, किसकी उपासना करनी चाहिए, किसकी नहीं। सुखदेव जी ने कहा, देखो कामना के अनुसार विभिन्न देवी देवता की उपासना होती है। धन चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करे। रूप चाहिए, गंधर्वों की उपासना करे। इस प्रकार से जैसी कामना हो उस कामना के अधिष्ठात्र देवता की उपासना करे। लेकिन जब जिसके भीतर कोई कामना ना हो वो केवल क्या करे, केवल भगवान श्री हरि का भजन करे। जाको कछु न चाहिए तुम सन सहज सने। जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का स्नेह, प्रेम और भक्ति चाहिए, वो केवल भगवान का भजन करे। लेकिन देखो जो भगवान का कथा नहीं सुनता वो कैसा है। बिलेवत्रोरुक्रम विक्रमानये नो शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतिर्दादुररेकवसुत नो चोपगायत्य गायगाथा। जो भगवान की कथा न सुनी, जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा न सुनी हो, सुना हो, वो कैसा है और उसका कान कैसा है। बिले, उसका कान बिल के समान है। इसलिए सबको कथा सुननी चाहिए। जो आंख भगवान की दर्शन न करे वो आंख बेकार है। इसलिए मानव सब छोड़कर भगवान का ही भजन करे। इस प्रकार से फिर सुखदेव जी सृष्टि वर्णन करते हैं। जहां परीक्षित जी सृष्टि विषय प्रश्न करते हैं, श्री सुखदेव जी ने सृष्टि वर्णन किया है। और आपने कहा कि जो प्रश्न तूने हमसे किया है सृष्टि के बारे में, वही एक दिन की बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बंधु बड़ी मनमोहक झांकी है। तो फिर ब्रह्मा जी एक बार की बात है कि ध्यान कर रहे थे, उस समय नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो? क्या आपसे बड़ा भी कोई देवता है तो आप हमें बताएं। मैं तो यही समझता था कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, आप ही सभी देवताओं के एकमात्र देवता हो। आप किसका ध्यान करते हो? हे प्रभु आप मुझे बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, मैं जगत गुरु नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो भगवान का दासान उदास हूं। मैं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ। भगवान ने मुझे चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया, जिससे मैं ब्रह्मा सृष्टि कर रहा हूं और जिसके आश्रय से शंकर जी संहार कर रहे हैं। फिर भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी जी ने विराट स्वरूप विभूतियों का वर्णन किया है। इस प्रकार बड़ी सुंदर रोचक कथा परीक्षित सुनकर बड़े आह्लादित हो रहे हैं महाराज। और तब जाकर के ये सारी लीला होती है। अब हम आज की कथा विश्राम करना चाहेंगे यही, फिर भगवान की लीला अवतार की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित विविध प्रश्न करते हैं
और कल की जो कथा है वो तृतीय स्कंद की कथा है, जहाँ की उद्धव विदुर आदि संवाद में त्रय ऋषि का सुंदर ही समागम और सुंदर सत्संग की चर्चा है। इस 10वें स्कंद में द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में महाराज भागवत के 10 लक्षण का वर्णन से सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, भागवत के 10 लक्षण है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण भूतयः मनवंतरो ईशानु कथा निरोध बुद्धि और आशा, ये भागवत के 10 लक्षण है। ऐसे भागवत के 10 लक्षण और ऐसे भागवत के आश्रय लेने से जीव का परम कल्याण होता है। अब कल की कथा में हम तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, अष्टम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे और परसों हमारे बाल कृष्ण लाल का प्रादुर्भाव है, उसके साथ हमारे राघवेंद्र सरकार का भी प्रादुर्भाव होगा, जहाँ सुंदर परसों श्री राम जी का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि परसों जरूर आना। कल की कथा प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, अंगवेन पृथु, अजामिलोपाख्यान आदि अंगिरा ऋषि की कथा, नारायण कवच का उपदेश जहाँ इंद्र की कथा आती है, विश्वरूप की कथा, वृत्तासुर की कथा आती है, ऐसी सुंदर कथा होगी। समय यही ठीक ही है। हमारे संगीतज्ञ बंधु बांधव 3 बजे बैठ ही जाते हैं, मैं भी 3:45-4 बजे तक आ ही जाता हूँ। आप सबों से भी प्रार्थना है कि आप सभी 100 समय आए, ताकि शीतकालीन समय है, हमारी माताएं बहनें एवं बुजुर्ग दूर से आते हैं, उनको कठिनाई होगी, इसलिए 8 बजे तक कथा विश्राम करेंगे। परसों कृष्ण जन्मोत्सव होगी तो उसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास ये होगा कि 8 बजे विश्राम कर दो। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए, श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, पतित पावन नाम महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य चरण की जय, श्री चैतन्य पार्षद की जय, श्री चैतन्य परिकर की जय, आज की आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, 100 पार्षद सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय जय, श्री राधे श्याम निताहि गौर हरि बोल, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार और सभी लोग हाथ ऊपर करके ऊपर कर लीजिए ना, ऐसे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सब लोग ताली बजाना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की इतनी सुंदर मूर्त है। एक छोटा सा भजन होगा, उसके उपरांत आरती होगी। सभी माताएं बहने आरती लेकर ही जाएंगे, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और कोशिश यही रहे कि हमारे साथ में आप लोग गाएं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे नैनन के तू, सावरी मोहिनी मोहिनी मूरत के तू, बांके बिहारी कजरारे तेरे मोड़ मोड़ ने। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र लाल की।
क्या बोलना है? सभी लोग बोलेंगे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हो मैं तुम्हारी रे बलिहारी तेरे मोटे मोटे रे। आप लोग गाइए आप। हाय नजर ना, आवाज आना चाहिए। हाय नजर ना लग जाए, गाइए। ये तमाशा क्या बात है, यहाँ पे तो सिर्फ भक्ति होना है। हाथ ऊपर कर लीजिए सभी लोग। लाला यहाँ क्या श्याम बोलना के है? दीवाने कोई नहीं है। यहाँ श्याम के दीवाने नहीं है, राम के दीवाने हैं। अच्छा राम के दीवाने हैं। क्या तो श्याम राम के लिए जोरदार जयकारा हो जाए। अगर श्याम के दीवाने होते तो हाथ उठा देते। यहाँ तो सब राम जी के दीवाने हैं। हाँ तो गाइए ना, राम के दीवाने श्याम के दीवाने कौन कौन है? हाथ उठा करके बताइएगा। अरे क्यों ना कटवा रहे हो? क्या गली बोलो? बांके बिहारी लाल की जय हो। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। काजर की खोर, काजर की खोर, मेरा जिगर मरोर, रस रस में घोले, मेरा जिगर मरोरे, काजल की खोरे, मेरा जिगर मरोर, रंग रस में डोरे। ओ मैं तुम्हारी रे बलिहारी तेरे मोटे मोटे। अरे गा दीजिए ना, क्यों ना कटवा रहे? हाय नजर ना लग जाए, गाइए। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हम बोलेंगे नजर ना लग जाए, आप बोलेंगे आय हाय हाय। क्या बोलना है? हाँ सभी लोग। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा सभी लोग। पीछे वाले आगे वाले, अगर मेरी, मैं तो आपको दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देख लो, हाथ ऊपर है। यहाँ उठा लीजिए हाथ। लाला यहाँ के भक्त शर्माते हैं। वृंदावन नहीं है, ये बिहार है। मुझे तबला बजाना पड़ रहा, नहीं तो मैं नाच लेता अभी। सच बता रहा हूँ। और बोलो हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ मैं तुम्हारी रे बलिहारी तेरे मोटे मोटे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल मेरे जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। आँखों का काजल मेरे जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। ओ करिटारी रे कतरा रे तेरे मोटे मोटे रे। गाइए आप। हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। हमारे बाकी बिहारी लाल की इतनी प्यारी सुंदर सूरत है कि उनको जो भी देखता है कि बस उनका ही हो जाता है। हम तो इतने मोहन दीवाने हो गए उनके
ओ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिल में बसाने को जी चाहता है, दिल में बसाने को जी चाहता है, ओ दिल में बसाने को जी चाहता है, दिल में बसाने को जी चाहता है। दिल में किस किस को बसाना है ठाकुर को? ये संसारिक माया को अगर दिल में बसाओगे तो ये काम की नहीं है। अगर ठाकुर को दिल में बसा लिया तो उससे कल्याण होगा। मेरा जो है भैया से आगे जो भैया बैठे हैं उनसे अनुरोध है, निवेदन है, कृपया करके साइड में हो जाएं और व्यवस्था को बनाए रखें। ये आपकी कथा, आपका ये सब है। भैया हमें शकल भी तो देखने दो इन लोगों को। इतने अच्छे भक्त बैठे हुए, हाथ ऊपर कर लीजिए सभी लोग। हमारी माताएं तो इतनी प्यारी है, देखिए उठा लीजिए हाँ सभी लोग। इतना मत शर्मा करो, हमारे वृंदावन में इतना नहीं शर्मते। अगर उनसे कह दिया जाए कि नाचो तो नाचने लगते हैं। अगर हमारे वृंदावन में होते ना इतनी देर में तो सारी माताएं और सारे भक्त नृत्य करने लगते, पागल हो जाते। जो वही वृंदावन है। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या बोल रहा है? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, ओ खुद को बिटाने को जी चाहता है, खुद को बिटाने को जी चाहता है, ओ खुद को बिटाने को जी चाहता है, खुद को बिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरी जीत है तेरी, हाय 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 तेरी प्रीत है तेरी, हाय 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 तेरी जीत है तेरी, हाय 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 तेरी जीत है तेरी, हाय 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 तेरी जीत है तेरी, हाय 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 तेरी प्रीत है तेरी। हाय 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 ओ मैं तुम्हारी रे बलहारी तेरे माटे माटे में। बार बार कह रहे हैं आपसे, गा लीजिए, यही मौका है। उठा लीजिए दोनों हाथ। इसलिए हाथ उठवाते कि जो आपकी हाथों की लकीरों में कुछ भाग नहीं है। इन हाथों की लकीरों में जो भी लिखा रहता है, बता दो हमारे ठाकुर जी को कि मेरे इन हाथों की लकीरों में कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसे सभी लोग क्यों डरा रहे हैं? अपनी मर्जी से कोई नहीं आता यहाँ पे। जिसके ऊपर कृपा होती है वो यहाँ आता है। और क्या बोल रहा है? बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, हाय नजर ना लग जा, हाय 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 नजर ना लग जा, हाय 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 ओ बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, हाय नजर ना लग बार नहीं कहेंगे आपसे, इतना मुझे फोर्स मत करो। सब लोग हाथ ऊपर कर लेंगे। क्या बोलना है? जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे राधे,